सुल्तान जलालुद्दीन, जो अपने इल्म की वजह से मशहूर थे, अरब के हुक्मरान थे। उन्हें इल्म से प्यार था, इंसाफ उनकी तरजीह थी, लोग उनकी इज्जत करते थे। वो कदीम किताबें पढ़ते थे, वो आलमों से मशूरा लेते थे, वो अपने लोगों की बात सुनते थे। उनके फैसले हमेशा मुनसिफाना होते थे। एक पड़ोसी बादशाह जलालुद्दीन से हसद करता था। वो जलालुद्दीन की खुशहाली का ख्वाहा था। उसने सरहदी तजावुजात के बारे में एक झूठी कहानी बनाई। उसने जलालुद्दीन के पास कासिद भेजे। उन्होंने जंग का ऐलान पहुंचाया। सुल्तान जलालुद्दीन पुरस्कून रहे। उन्होंने अपने मुशीरों को बुलाया। उन्होंने कुरान पाक खोला। उन्होंने अमन और माफ़ी के बारे में आयात पढ़े। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया। उन्होंने जंग से बचने पर जोर दिया। सलह की कोशिश करो। जलालुद्दीन ने बातचीत करने का फैसला किया। हस्सा चार अमन का रास्ता। सुल्तान की फसाहत गालिब आती है। उन्होंने पड़ोसी बादशाह को मदऊ किया। उन्होंने बहुत खूबसूरती से बात की। उन्होंने सबूत पेश किए। उन्होंने झूठे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बादशाह के एहसास इंसाफ से अपील की। बादशाह हैरान हुआ। उसे शर्मिंदगी हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अमन पर राजी हो गया। हस्सा पांच खुशहाली और सुकून का दौर। सुल्तान जलालुद्दीन की अक्ल गालिब आई। जंग टल गई। उनकी बादशाहत फूल फूल गई। तिजारती रास्ते परवान चढ़े। लोग अमन से रहते थे। उन्होंने अपने दानिशमंद हुक्मरान का शुक्रिया अदा किया। हस्सा छह दिलों और तारीख में नक्श एक वर्सा। उनकी शहरत दूर दूर तक फैल गई। वो एक आदिल हुक्मरान के नाम से जाने जाते थे। वो अक्ल दानिश का मीनारा थे। उनकी कहानी हमें मुतासिर करती है। जंग पर अमन को तरजीह दें। सबके लिए इंसाफ की तलाश करें। सुल्तान जलालुद्दीन से सीखें।